जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है शाह महमूद कुरैशी साहब, वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाह साहब सबसे पहले बताइएगा, अभी खान साहब ने भी जो तकरीर की आवाम उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, फ़ौज के दरमियान लड़ाई करवाने की कोशिश की जा रही है। आप ज़रा बता सकते हैं कि जो ये मसला बना शहबाज गिल साहब की स्टेटमेंट का, तो क्या शहबाज गिल साहब की जो स्टेटमेंट थी ये इनसे नून लीग या पीपल्स पार्टी ने दिलवाई थी? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि शहबाज गिल की जो गिरफ्तारी है उसका एक ज़ाब्ता है, एक कानून है, एक लीगल प्रोसेस है। उस प्रोसेस के तहत वो आप उनको नोटिस दे सकते हैं, उनको तलब कर सकते हैं और उनसे सफाई का मौका दे सकते हैं। जिस अंदाज में उनको घेरा गया, जिस अंदाज में उनकी गाड़ी पर हमला किया गया, उनको जदोकोब किया गया, वो मुनासिब नहीं था। मैं समझता हूं कि जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इदारों की कदर करती है और सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इदारों की तस्हीक करें या उनमें तकसीम करें। ये वतीरा मुस्लिम लीग नून का रहा है। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट एक इदारा है, उस पर हमला किसने किया, उस पर जुमलेबाजी किसने की, और आप पुरानी इनकी गुफ्तगू उठा के देखिए जो मरियम नवाज साहिबा की है, मुख्तलिफ लोगों की है, जो वो अफवाज पाकिस्तान के बारे में गुफ्तगू करते रहे हैं। हमारी गुफ्तगू उसके बरक्स रही है। हमने इमरान खान साहब ने बारहा कहा है ये एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है और नेशनल सिक्योरिटी के लिए हमें उसकी अहमियत और अफादियत का एहसास है। तो हमारी क्लियर पॉलिसी है, हम उनकी कुर्बानियों का उसका एतराफ भी करते हैं। दहशतगर्दी की जंग में हो, चाहे फ्लड की मतलब सिचुएशन आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, हमें उन पर फख्र है। मैं बहसीयत वज़ीर खारजा मुझे इतना फख्र होता था जब मैं अक़वाम मुत्तहिदा के इजलासों में जाता था और वहाँ मुझे पाकिस्तान की जो पीस की मिशन जो होते थे, पीस कीपिंग मिशन में हमारा जो रोल था हमारी अफवाज का, उससे हमारा सर फख्र से बुलंद होता था। तो ये जो अटेम्प्ट है मुस्लिम लीग नून की या वफाकी हुकूमत की, हमें ये अपने नंबर टाकने की और ये तकसीम करने की, ये कामयाब नहीं होगी। हम बिल्कुल क्लियर हैं, हम समझते हैं इस इंस्टीट्यूशन की अहमियत को समझते हैं और हमने कभी इंस्टीट्यूशन के अंदर तफरीक पैदा करने की कोशिश नहीं की। अच्छा शाह साहब, अब से आप जाती तौर पे क्या समझते हैं कि शहबाज गिल साहब की जो स्टेटमेंट है वो गलत थी, उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि उन्हें मोहतात होना चाहिए था। कुछ उनसे जुमले ऐसे कहे गए जो जिसपे कि अगर बादियो नजर में देखा जाए तो उनको नहीं कहने चाहिए थे। ठीक है शाह साहब, आपको नहीं लगता कि इस स्टेटमेंट के बाद खान साहब को खुद को शहबाज गिल साहब से डिस्टेंस कर लेना चाहिए और वो जो तनकीद करते हैं, जो आपने भी जिक्र किया मरीम नवाज साहबा का, नवाज शरीफ साहब का, जरदारी साहब का, तो ठीक है उनके ऊपर तनकीद जारी रखें, लेकिन कम से कम ये स्टेटमेंट भी दे दें कि शहबाज गिल साहब का भी जो बयान था वो ठीक नहीं था। इंसान से अगर कोई एक तजावुज़ हो जाता है तो इस्लाह का पहलू होता है। आप नजरसानी करते हैं कई दफा बंदा आप जज्बात में कुछ कह जाते हैं, आपकी वो नीयत और वो इरादा नहीं होता, तो इन चीजों को समझने की जरूरत है। हमारी पार्टी पॉलिसी न थी न है। ठीक है शाह साहब, ये भी बताइएगा कि अभी करंटली जो एक माहौल बन गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज के दरमियान, इसको अब काउंटर करने की कोई स्ट्रेटेजी बनाई है आप लोगों ने? देखिए, अर्ज ये है कि हमारा एक मौक़िफ़ है और वो मौक़िफ़ हमारे मुख्तलिफ कायदीन मुख्तलिफ फोरम्स पर उनको दोहराते रहे हैं। हमने जहाँ जहाँ पाकिस्तान की अफवाज की जरूरत है, कुर्बानी है, उनके साथ काम किया है, चाहे वो मशरकी सरहद पे हो या मगरबी सरहद पे हो, दहशतगर्दी की जंग में हो, अंदरूनी जो खलफशार पैदा करने की कोशिश की हिंदुस्तान ने, तो यहाँ शोरश बलूचिस्तान में उसको हवा देने की कोशिश की, जिस तरह उनने उसका मुकाबला किया, हमने हमेशा उसको सराहा, उसका एतराफ़ किया। ये एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है और इस इंस्टीट्यूशन की हम कदर करते हैं और पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदों का मुहाफिज इदारा है और हमारी
जमात जो है इससे पूरी तरह इसका एहसास रखती है। ठीक है शाह साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसकी जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि फ़ौज और पीटीआई के दरमियान दरार डालने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा है, क्यों आप लोग डायरेक्टली खुद उनसे बात नहीं करते? देखिए, इदारा जो है वो सबको समझता है, वो इमरान खान साहब की पॉलिसी को समझता है, उनकी सोच को समझता है, पार्टी पॉलिसी से वो नावाकिफ नहीं है। हमने उनके साथ मिलकर काम किया है, जो अफगानिस्तान का पीस प्रोसेस था उस पर हमने काम किया है। जब हम पे हिंदुस्तान हमलावर हुआ था पुलवामा के बाद, हमने मिलकर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया था। चाहे फैटफ का इशू था, हमने मिलकर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने की कोशिश की थी। तो उनको हमारी सोच और हमारे जो इरादे हैं उनसे पोशीदा नहीं है। अच्छा शाह साहब, थोड़ी सी फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से बात कर लें। अब फैसला तो चले आपके खिलाफ आ गया, आप उसको चैलेंज कर रहे हैं, और अपोजिशन जो आपकी अपोजिशन है पंजाब के अंदर, वफाकी हुकूमत जो है, हुकूमत एक तो ये बड़ा मसला है ना कि जो वफाकी हुकूमत है वो पंजाब में अपोजिशन में। बहरहाल जो हुकूमत है वो ये कह रही है कि आप लोग फिर से डिलेइंग टेक्टिक्स यूज़ कर रहे हो। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। पहले तो मैं इस्लाह कर दूं, ये फॉरेन फंडिंग केस नहीं है, ये प्रोहिबिटेड फंड्स का केस है, और इसको खुद इलेक्शन कमीशन इसकी वजाहत कर चुके हैं, नंबर एक। नंबर दो, हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अपने मैंडेट से तजावुज किया। नंबर तीन, हम समझते हैं कि तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसने शफाफ तरीके से अपने अकाउंट्स को मेंटेन किया, अपने डोनर्स का उन्होंने नाम पता सारा कुछ सामने रखा। सवाल ये है कि ये जो कानून की एप्लीकेशन है उस पर इम्तियाजी सलूक नहीं बरता जा सकता, सिर्फ तहरीक इंसाफ को निशाना नहीं बनाया जा सकता। आपको मुस्लिम लीग नून को देखना है, पीपल्स पार्टी को देखना है, जेयूआई को देखना है, इनकी फंडिंग कहाँ से आई है, इनकी सोर्सेज क्या है, वो भी बताए ना। हमने तो अपना पूरा जो कहते हैं ना अपना हिसाब, अपने अकाउंट्स वॉल्यूम्स दर वॉल्यूम्स हमने इलेक्शन कमीशन को पेश कर दी। किसी जमात ने इतना अपने ऑडिटेड अकाउंट्स इस जानदारी से पेश नहीं किए होंगे जो तहरीक इंसाफ ने किए हैं। हम अपना दिफा कानूनी तरीके से, सियासी तरीके से करने की सलाहियत रखते हैं और इंशाल्लाह करेंगे। ये बताइएगा, अभी आजकल खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं। खान साहब ने खुद भी ये कहा तकरीर के दौरान कि उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। आप समझते हैं कि खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा? पहली बात तो ये है, ये कुछ लोगों की ख्वाहिश जरूर हो सकती है, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा होगा नहीं। इमरान खान साहब इस वक्त एक वाहिद लीडर हैं जो कि पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं, जिनकी जमात की पजीराई चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में है। ये एक वाहिद शख्सियत हैं जिनकी इज्जत न सिर्फ पाकिस्तान में है, बैरून मुल्क ओवरसीज पाकिस्तानियों में है और दीगर मुस्लिम ममालिक में है। वो उनकी एक पर्सनैलिटी है, उनका अपना एक करिश्मा है, लोग उनको अट्रैक्ट करते हैं। ही इज द बिगेस्ट क्राउड पुलर इन द कंट्री टुडे, और उन्होंने एक वफाकी पार्टी जो है उसको उसकी बुनियाद रखी है, और वो अब एक तनावर दरख्त के तौर पर वो सामने आ चुकी है। ये जो लोग हैं, ये जो बोने हैं, ये जो हाइफ है इमरान खान से, ये मुख्तलिफुल ख्याल लोग जो जमा हो गए हैं, जिनका नजरिया नहीं मिलता, जिनकी सोच नहीं मिलती, जिनका फलसफा नहीं मिलता, सिर्फ इमरान खान के खौफ में जमा हो गए हैं, उनकी ख्वाहिश हो सकती है। इंशाल्लाह पाकिस्तान की अवाम उनके साथ है और ऐसी हर अटेम्प्ट का मुकाबला करेगी और उनको नाकाम करेंगे। ठीक है शाह साहब, ये बताइएगा, हुकूमत ये कह रही है कि एक जानिब खान साहब ने अनाउंस किया कि वो 9 हलकों से खुद इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, और दूसरी जानिब उन 9 हलकों के इलेक्शंस के हवाले से जो डिसीजन है उसको चैलेंज करते हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो खान साहब खुद यू टर्न्स ले रहे हैं। जी देखिए, हमने चैलेंज क्या किया है? हमने चैलेंज ये किया है कि आपने चेरी पिकिंग की है, आपने डिस्क्रिमिनेशन की है। मुस्तफी सब ने इस्तीफे दिए, तो आपने कैसे सेलेक्ट कर ली? चंद लोगों को आपने सिलेक्ट कर लिया और आपने अपनी सियासी चाल चलने की कोशिश की है। हम समझते हैं कि इसके पीछे सियासी अज़ाइम है, और इलेक्शन कमीशन को इनका आलाकार हरगिज नहीं बनना चाहिए था। तभी तो हमें इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी पर सवालिया निशान उठता है। हम समझते हैं, हम अदालत में गए, हमने अदालत में अपना केस पेश करेंगे, और हमें उम्मीद है कि अदालत से हमें रिलीफ मिलेगी। तो शाह साहब, आपको नहीं लगता कि ये जो खान साहब का 9 हलकों से इलेक्शन लड़ने का डिसीजन है, अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं तो बड़ी एम्बेरसमेंट होगी पीटीआई के लिए, खान साहब के लिए?
सियासत में नजरिए की जीत होती है, सियासत में बयानिए की जीत होती है। सियासत में आपने देखा कि लोग कई दफा जीत के भी हार जाते हैं और कई दफा हार के भी जीत जाते हैं। सवाल ये है कि आपका मौक़िफ़ जीतता है कि नहीं। इस वक्त इमरान खान का बयानिया जीत चुका है, लोगों के दिलों में उतर चुका है। सरकारी प्रोपेगेंडा के बावजूद, सरकारी चैनल्स पर बंदिश और दबगन लगाने के बावजूद, कुछ एंकर्स को धमकाने के बावजूद सब देख रहे हैं कि हुकूमती जो हथकंडे हैं वो नाकाम मुझे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा शाह साहब, अब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक रेफरेंस लेकर आना था, बड़ी खबरें चली और आप लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। अब हम देख रहे हैं कि वो रेफरेंस कहीं अचानक गायब हो गया है, तो क्या भूल गई है पीटीआई? नहीं, बिल्कुल नहीं भूले। हमने उसको मजीद कुछ कानूनी नुक्ते थे जिनमें कुछ मालूमात थी जिसपे इजाफा करना था, तो हमने उसको अपनी पिटीशन को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए कहा कि हम इसको रिव्यू करना चाह रहे हैं, हमें और पॉइंट्स हैं जो हम इसमें ऐड करना चाह रहे हैं। फिर आपके सामने है जो मुहर्रम के आयाम आ गए और आशूरा की छुट्टियां आ गई, उसके बाद इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। तो ये मुहर्रम के जो आयाम था, आशूरा की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, तो आने वाले 5-6 दिनों में हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो रेफरेंस आ जाएगा, या आप समझते हैं कि अभी मज़ीद डिले हो गई है? हमारी लीगल टीम उस पर काम कर रही है, और जैसे वो उसको मुकम्मल कर लेगी तो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है शाह साहब, मुल्तान के बाई इलेक्शन को थोड़ा सा डिस्कस कर लें। ज़ैन कुरैशी साहब की जो छोड़ी हुई सीट है, आपकी बेटी है वो हल्के से इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं। हमने सुना है कि पार्टी के अंदर भी आपको बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा है कि एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौरूसी सियासत के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रही है, वहीं दूसरी जानिब आपने अपनी बेटी को मैदान में उतार ली है। तो आपको नहीं लगता कि वाकईतन ये पार्टी ने मौरूसी सियासत भी प्रमोट किया अल्टीमेटली? पहली बात तो ये है, उसका फैसला कौन जीतता है कौन हारता है अवाम ने करना है, किसी एक मखसूस टोले ने नहीं करना, किसी ड्राइंग रूम में बैठ के फैसला नहीं होना। वो अवाम में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। हमने जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उनको सामने रखते हुए अगर हमारे पास कोई अल्टरनेटिव, बेहतर अल्टरनेटिव होता, हम बिल्कुल उसको तरजीह भी देते, अहमियत भी देते। पार्टी ने सारे ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखते हुए एक फैसला किया है, और हम समझते हैं कि इस मुल्क में जहां 51% ख़वातीन रहती हैं, जिनकी दाद रसी नहीं होती, जिन तक रसाई नहीं होती, बाहर से लोग देहातों में जाके मर्दों से बैठकर वोट लेकर अपने फैसले करवा लेते हैं। एक खातून, एक पढ़ी लिखी खातून जो एक सहाफत से भी मुंसलिक रही हैं, उनकी मेजर है इन पॉलिटिक्स, इन सोशियोलॉजी, वो जाती हैं ख़वातीन के इशूज से मिंगल करती हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं, ख़वातीन के इशू को समझती हैं, उजागर करती हैं। तो मैं समझता हूं कि आज पाकिस्तान को जिन मसाइल से पाकिस्तान दो चार है, हमारे मुल्क की ख़वातीन को उसमें अहम किरदार अदा करना है। कौम की बेटियों को भी शाना बशाना चलना होगा अगर हमने एक जिसे कहते हैं ना, एक बेहतर माशरा कायम करना है। तो शाह साहब, ऐसा क्यों होता है कि जब इस तरह का कोई मौका आता है तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करने वाली ख़वातीन के हुकूक की बात करने वाली ख़वातीन हमें बड़े सियासी घरानों से ही नज़र आती हैं? आपने अगर इन्हीं वजूहात की वजह से टिकट देना था, आप किसी और खातून पढ़ी लिखी वर्कर को टिकट दे देते? आप बिल्कुल बैठ के टॉक शोज पे ऐसी गुफ्तगू कर सकते हैं जहां आगे मद्दे मुकाबिल जो लोग हैं उनको सामने रखकर लोग देखते हैं कि मद्दे मुकाबिल कैंडिडेट कौन है, लोग देखते हैं कि बरहम पल्ला है, बराबरी का मुकाबला हो सकता है कि नहीं। ये सारे हकाइक होते हैं जिनको सामने रखकर इलेक्शन लड़ना, कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ना, इन हालात में जहां वफाकी हुकूमत भी हमारे खिलाफ हो और बहुत से इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी हमें वो जैसे कहते हैं ना लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिल रहा हो, आसान नहीं होता। ठीक है शाह साहब, आखिर में बताइएगा कि अगर आपकी बेटी इलेक्शन जीत जाती हैं तो उसके बाद जो क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली में नहीं जा रही, तो ये सीट छोड़ देंगे? वो पार्टी पॉलिसी को फॉलो करेंगे, जैसे इमरान खान साहब की पॉलिसी होगी वो इमरान खान साहब की पॉलिसी के ताबे हैं और पार्टी की पॉलिसी को फॉलो करेंगी। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतने, अगले प्रोग्राम तक के लिए हैदर याद खान और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।